जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 एग्ज़ाम एनालिसिस 4 नवंबर सेकंड शिफ्ट मैथमेटिक्स यानी कि गणित। तो बिना देरी किए हुए देखते हैं फ्रेंड्स आज कौन कौन क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, निम्न संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी हमें औसत निकालना है। आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से कि औसत कैसे निकाला जाता है। औसत निकालने के लिए हमें सबसे पहले इन सभी संख्याओं का योग करना पड़ता है। इसके बाद जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्या से हमें भाग देना पड़ता है, हमारा औसत निकल जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, इसको पहले लिख लेते हैं। 48 प्लस 50 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 80 प्लस 20 प्लस 40। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद कितनी संख्याएं हैं हमें गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 संख्या है, 8 से हमें भाग देना है। देखिए इसको ऐड करेंगे सबसे पहले तो हो जाएगा हमारे पास। देखिए फ्रेंड्स, 8 और 2 10 और 10 10 20। ये हो गया 20। ठीक है, ये 20 हो गया। इसके बाद 5 4 9, ये फिर ऐसे जोड़ लेते हैं। 8 2 10, 10 और 10, 10 के बाद 10 4 14, 14 5 19, 20 21, 22 23, 24 25 26, 26 4 30, 26 4 30 हो जाएगा। 30 यानी एक जीरो भी बढ़ा लेंगे तो ये हमारा 20 जो है जुड़ जाएगा, 320 हो जाएगा। तो हमारे पास संख्या कितना मिल गया, संख्या जो टोटल है 320 हो गया और बटे 8 है। इसको हम भाग करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम भाग करेंगे तो हो जाएगा 8 चौको 32, यानी 4 बार भाग गया तो हो जाएगा क्या हमारे पास फ्रेंड्स 40। 40 हो जाएगा। यही हमारा इन संख्याओं का औसत हो जाएगा, कितना 40। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है ए एक काम को 4 दिन में, ए एक काम को 4 दिन में और बी 6 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उसे या फिर उस काम को कितने दिन में करेंगे, उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। तो बोल रहा है ए किसी काम को 4 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी काम को 6 दिन में करता है, कर सकता है। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, बहुत सरल है। कितने दिन में करेंगे फ्रेंड्स, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6 चौको 24, एलसीएम हो जाएगा हमारा इसका 24। इसके बाद 6 बार और ये कितने बार गया, 4 बार। यानी कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए 4 काम करेगा। और सॉरी, ए जो है एक दिन में 6 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है। यानी कि टोटल उनका कार्य है एक दिन में कितना, 10 है। तो वो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो 10 काम करेंगे मिल करके। तो हम फ्रेंड्स 24 में 10 का भाग कर देंगे। ठीक है, 10 में भाग कर देंगे तो ये जीरो है तो जीरो को दशमलव लग जाएगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास संख्या क्या हो जाएगा, 2.4। यानी कि 2.5 दिन के आसपास में वो ए और बी मिलकर काम करेंगे तो पूरा कर देंगे। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, एक थैली में 16 गेंद, सॉरी, एक थैली में 16 सफ़ेद और 6 काली गेंदें हैं। 16 सफ़ेद गेंद और 6 काली गेंदें हैं। एक सफ़ेद गेंद मिलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक सफ़ेद हमें निकल रहा है उस थैली से, उसका प्रायिकता निकालना है। तो फेवरेबल हो जाएगा, फेवरेबल बटे टोटल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फेवरेबल है हमारा 16, एक गेंद निकल रहा है, ठीक है 16 C1। फिर दोनों को जोड़ देंगे तो 16 6 हो जाएगा 22, 22 C1। इसको आगे हल करेंगे फ्रेंड्स, आगे हो जाएगा 16/22, 16/22। इसको कट करेंगे, 2 से कटेगा 11 दूना 22 और 8 दूना 16, 11 दूना 22 और 8 दूना 16, यानी कि 8/11 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोल रहा है दो व्यक्तियों की आयु का योग 46 वर्ष है तथा
दोनों की आयु में अंतर 12 वर्ष है, दोनों व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, दो व्यक्ति हैं जिनका आयु का योग क्या है, ए प्लस बी, इनका योग है 46 वर्ष, इनका योग है 46 वर्ष। इसके बाद दोनों का अंतर है, ए प्लस बी का अंतर कितना है, 12 वर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों को पहले जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 5 58 हो जाएगा। 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे फ्रेंड्स, तो होगा हमारे पास संख्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 2 दूना 4, 9 दूना 18, 29 आ जाएगा। यानी एक संख्या हमें मिल गया 29। और फिर से हम इन दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे, आपस में माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 34। ठीक है, हो जाएगा 34। 34 में 2 का भाग कर देंगे फ्रेंड्स, तो हो जाएगा 17। हमें क्या मिल जाएगा, 17। यानी कि एक संख्या मान लेते हैं ए बराबर 29 है, ए बराबर 29 और बी बराबर कितना है, 17 है। तो पहला की आयु जो हो जाएगी 29 है, दूसरी की आयु हो जाएगी 17 वर्ष। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझे होंगे। अगर विलोपन विधि भी लगाएंगे फिर भी वही होगा। इसको जब हम प्लस और माइनस करेंगे, ये माइनस में है, ठीक है फ्रेंड्स, ये माइनस में है, तो दोनों कट जाएंगे, यहाँ पास आ जाएगा 2a प्लस, इसको जोड़ना ही पड़ेगा, जोड़ेंगे तो 58 ही आएगा, यहाँ पास यहाँ जोड़ेंगे तो 58 ही आएगा। फिर वही संख्या आएगा 29, फिर से इसको मान रखेंगे बी के स्थान पर, ए का मान आ गया है एक स्थान पर रखेंगे, ठीक है, एक स्थान पर मान रखेंगे 29, फिर हमारा बी का निकलेगा, बी का निकलेगा तो आएगा टोटल यही 17 ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 और अंतर 14 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसी तरह का है। तो मान लीजिए एक संख्या जो है कितना है, 36 है, और दूसरा संख्या जो है कितना है, 14 है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 4 10 शून्य हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 50 हो जाएगा। 50 में 2 को भाग देंगे तो आएगा हमारे पास निकल के संख्या 25। कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, इसके बाद 25 आ गया। इसके बाद इसको हम घटा लेंगे तो हमारे पास घटाने के बाद संख्या आएगा 2 और 2 आ जाएगा 22। 22 में 2 का भाग करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11। यानी कि जो पहला संख्या है 25 है, पहला संख्या 25 है हमारे पास, और दूसरा संख्या जो निकल के आ गया है वो 11 है। यानी कि मान लेते हैं ए बराबर 25 और बी बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, बी बराबर हो जाएगा हमारा 11। अगर इसमें से बड़ा संख्या पूछता तो हमारा 25 हो जाता, अगर छोटा संख्या पूछता तो 11 हो जाता। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। जो अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी का विक्रय मूल्य 3600 है, जिसे अंकित मूल्य पर 20% के छूट पर बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई घड़ी है, ठीक है, उसका विक्रय मूल्य कितना है फ्रेंड्स, 3600 रुपये है। ठीक है फ्रेंड्स, 3600 रुपये है उस पर अंकित मूल्य। ठीक है, 20% का छूट दे रहे हैं, 20% का चलिए छूट दे रहे हैं। अगर ये अपने आप में 100% है, अगर 100% में 20% का छूट दे देंगे तो कितना बचेगा, 80% बचेगा। यानी कि हमें यहाँ पर 80% निकालना है, छूट पर बेचा जाता है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें 80% निकालना है फ्रेंड्स। तो अगर परसेंट हटाना है हमें, तो हमें 100 का भाग करना पड़ता है। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट कर देंगे, बचेगा हमारे पास 36 गुणे 8, सॉरी 36 गुणे 80, है ना। 36 गुणे 80, हम इसको गुणा करेंगे, हो जाएगा 8 छंग 48, 4 कैरी हो जाएगा। इसके बाद 8 त्रिक 24, 24 4 28, एक जीरो है, एक जीरो लगा देंगे। यानी कि जो उस घड़ी का अब अंकित मूल्य है वो कितना रह गया टोटल, 2880 रुपये। 2880 रुपये पे हम उसको बेचेंगे, जब कि 20% हम छूट देंगे कितने रुपए पर, 3600 रुपये पर। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन में है, ए किसी काम को 8 दिन में और बी 12 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 4 दिन काम करें तो कुल काम का कितना भाग शेष बचेगा। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, बोल रहा है कि जो ए है किसी काम को 8 दिन में कर लेता है, और बी उसी काम को
12 दिन में कर लेता है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 24। ठीक है, तो 8 त्रिक 24 और 12 दूना 24, यानी टोटल काम करने की क्षमता उनके एक दिन में कितने हैं, 5 है। कितने दिन तक काम करते हैं, 4 दिन तक काम करते हैं, हो जाएगा 4 पंचे 20, यानी कि 24 का 20 कर लिए हैं, 24 का 20 कर लिए हैं। तो अब टोटल कितना बचा है, इसको हम लोग काटेंगे, हो जाएगा 6 चौको 24, 4 से काटेंगे और 5 चौको 20, यानी कि 5/6 बचा, यानी कि अभी जो बचा हुआ काम है वो कितना है, 5/6 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। बाकी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी का उत्पादन 4000 है, यदि उनमें 15% वृद्धि होती है तो वृद्धि के बाद उत्पादन ज्ञात कीजिए। 4000 उत्पादन क्षमता है, 15% की वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि के बाद उत्पादन क्या होगी, 00 से 00 कट जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद 15 चौको 60 हो जाएगा, यानी 600 की बढ़ोतरी हुई, 4000 में हम 600 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4600, यानी कि 15% की वृद्धि के बाद अब उसका उत्पादन क्षमता है 4600। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 40,000, यदि 40,000 मूल्य की एक वस्तु को 35% के छूट पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई चीज़ है, कोई वस्तु है जिसे हम 40,000 रुपये पर उस पर अंकित मूल्य है, ठीक है। इसके बाद 35% छूट दे देंगे। देखिए, अगर कोई चीज़ अपने आप में 100% है, उसमें हम 35% का छूट देते हैं तो हमारे पास बचेगा कितना फ्रेंड्स, बचेगा कितना, 65%, ठीक है, 65%। तो हम ये 65% निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें जब 35% छूट दे दिए तो बचा कितना, 65%। जब 65% बचा है तो 65% पे हम इसको बेचेंगे तो कितने रुपए, उसका फिर विक्रय मूल्य क्या होगा, 65%। ये जो जीरो हैं, इन जीरो को हम कट कर देंगे, इसके बाद गुणा कर देंगे 65 का, ठीक है। 65 का गुणा कर देंगे 4 बार तो हो जाएगा 5 चौको 20 हो जाएगा, और 4 छंग 24, 24 2 26, 00 लगा देंगे, यानी कि उस वस्तु का अब विक्रय मूल्य कितना रह गया, टोटल 26,000 रुपये रह गया। कब, जब वो 35% का छूट दे देता है तब, कितने पे, 40,000 रुपये पर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दो व्यक्ति साझेदारी में भाग लेते हैं 10 महीने में इतना खर्च करता है, 16 और 90,000, और बी 16 महीने के लिए 15,000। बहुत बढ़िया, ये 000 यहीं कट जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ बचेगा 90 गुणे 10 और इधर बचेगा 15 गुणे 16, इसको कट करेंगे, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 हो जाएगा, और इसको कट करेंगे 8 दूना 16, ये हो जाएगा 8 दूना 16, और ये कट जाएगा मान लीजिए 3 से कट जाएगा, ठीक है। और फिर इसको काटेंगे 4 दूना 8 और 5 दूना 10, बचा क्या, 3 गुणे 5 अनुपाते 4, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 15:4। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो इसका अनुपात रह जाएगा 15:4। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।